हेलो एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार और आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। दोस्तों, इस सेट में 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे टेक्सोनॉमी का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लिनियस है। इनका पूरा नाम है केरुलस लिनियस। इन्हें हम टेक्सोनॉमी का जनक मानते हैं। दोस्तों, जो टेक्सोनॉमी को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी। दोस्तों, जो केरुलस लिनियस है, इन्होंने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा गया था, जंतु जगत और दूसरा जो जगत था वो था पादप जगत। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लेमार्क है। लेमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, लेमार्क के साथ और एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ट्रीवी रेंस। इन्होंने भी लेमार्क के साथ बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, किसे जूलॉजी का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अरस्तु है। दोस्तों, अरस्तु को हम जूलॉजी का जनक कहते हैं और इसी अरस्तु को हम बायोलॉजी का जनक भी कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है, थियोफ्रेस्टस, जिसे हम बॉटनी का जनक कहते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है, केरुलस लिनियस, इन्हें हम बोलते हैं वर्गीकी का जनक या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो स्लाइडेन एम सांत है। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था और इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पालन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी कल्चर मछली पालन को कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ये जो है एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी जो पालन है एपी कल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर, जो सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और जो सेरीकल्चर है, रेशम के जो कीड़ों को पालते हैं, वो सेरीकल्चर के अंतर्गत पालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरिया रोग किससे होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से पाइरिया रोग होता है और पाइरिया रोग मसूड़ों को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गेम्बुसिया मछली है, ये मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटभक्षी मछली है। दोस्तों, ये जल में मच्छरों के लार्वा को खा लेती है, जिससे मच्छर नहीं पनपते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तम प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिपेरिन है, रक्तम प्रतिस्कंदक पदार्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मकड़ी में 4 जोड़ी आंखें होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो जायांग है, यह पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना निम्न में से किस प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो इंसुलिन है, ये पादप हार्मोन नहीं है। दोस्तों, इंसुलिन का स्त्राव जो होता है, ये अग्नाशय नामक ग्रंथि से होता है और इंसुलिन के स्त्राव से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुष्प का नर जनन अंग है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पुमंग है, ये पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है और प्रत्येक पुमंग कहलाते हैं पुंकेसर।
एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पुंकेसर किससे संबंधित है, तो पुंकेसर है पुमंग से और पुमंग है पुष्प का नर जनन अंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राइबोसोम है जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है लाइसोसोम, इसे हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है हरित लवक, इन्हें हम पादप की रसोई कहते हैं, पादप की रसोई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी है कार्ल लेडिस्टिनर, इन्होंने रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज की। ऑप्शन नंबर जो सी है एल्बर्ट सेविन, इन्होंने पोलियो ड्रॉप की खोज की। ऑप्शन नंबर जो डी है जानी साल, इन्होंने पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी, पोलियो की वैक्सीन की खोज जानी साल्क ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का भार कितना होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम मानव शरीर में हृदय का भार होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ये 160 ग्राम मानव शरीर में वृक्क का भार होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें 1400 ग्राम मानव में ब्रेन का भार होता है, जिसे हम बोलते हैं मस्तिष्क का भार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कही जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नियोपिलाइन है जिसे हम एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ये है युग्लिना, इन्हें हम जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघ आर्थ्रोपोडा है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फ्लोरिजेंस हार्मोन, इसे हम फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला किस कुल से संबंधित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूजेसी कुल से संबंधित है केला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, इसी कारण लाइकेन को एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। दोस्तों लाइकेन का जो अध्ययन है लाइकोलॉजी कहलाता है। लाइकेन कवक और शैवाल से आपस में मिलकर के बने होते हैं, इसलिए कवक और शैवाल का जो संबंध है ये सहजीवी संबंध कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघ मोलस्का संघ से संबंधित ऑक्टोपस। दोस्तों संघ मोलस्का से तात्पर्य है कि मोलस्का मतलब होता है कि जिनका शरीर कोमल होता है, इन्हें हम बोलते हैं मोलस्का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्लीहा है ये हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। दोस्तों प्लीहा का इंग्लिश में हम बोलते हैं स्प्लीन। दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि आरबीसी की जो मृत्यु होती है ये होती है स्प्लीन में, इसी कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, इसमें 2 आलिन और 2 नीलय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है दोस्तों और छोटी आंत तक जारी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो टाइलिन एम लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये लार में पाया जाता है। दोस्तों जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पीयूष ग्रंथि से हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि अन्य ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जी ये है थाइमस ग्रंथि, ये ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है थायराइड ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर जो सी है एड्रीनेलिन ग्रंथि। दोस्तों एड्रीनेलिन ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है और इस एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों ये अंतस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माल्टोज है, ये डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों जो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ये मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, जो सेलुलोज है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर जो सी है ग्लूकोज, ये है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, तो याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो B11 है इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। ऑप्शन नंबर जो बी है विटामिन B5, इसका नाम है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन। और ऑप्शन नंबर जो डी है विटामिन B12, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो काली खांसी है ये वायरस द्वारा नहीं होती। दोस्तों काली खांसी होती है बैक्टीरिया के द्वारा। दोस्तों टेकोमा रोग है ये आँख को प्रभावित करता है। खसरा रोग है ये वायरस के द्वारा होता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट होती है ECG से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो युग्लिना है इन्हें हम हरा प्रोटोजोआ या ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है मनुष्य के शरीर में 20 जो दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में होते हैं दोस्तों 32 दांत। मनुष्य के शरीर में दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृदंक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप तथा हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये मनुष्य के शरीर में रक्तचाप तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त खांसी, छींक आदि क्रिया को भी नियंत्रित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एबिसेसिक अम्ल है इसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन नामक उत्तक से मानव त्वचा का रंग बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हृदय है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय का अगर हम वेट की बात करें तो हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लिम्फोसाइट है ये मानव शरीर में सबसे छोटी WBC है। दोस्तों अगर सबसे बड़ी WBC पूछा जाए तो मोनोसाइट है मानव शरीर में सबसे बड़ी WBC है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि WBC को किस नाम से जाना जाता है तो WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि RBC को किस नाम से जाना जाता है तो RBC को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। WBC का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AB+ वाले व्यक्ति को हम सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना AB ऑप्शन में AB- भी है, तो आपको याद रखना AB+ वाले व्यक्ति को हम सर्वग्राही कहते हैं। और सर्वदाता की अगर बात आए तो अगर सर्वदाता तो वो माइनस वाले व्यक्ति को हम सर्वदाता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ट्यूबेक्टोमी है ये महिलाओं की नसबंदी को कहा जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इवानोव्स्की वैज्ञानिक है इन्होंने विषाणु की खोज की। ये किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो आपको याद रखना रूस के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 क्रोमोसोम होते हैं मादा युग्मक में। दोस्तों अगर नर युग्मक में पूछा जाए तो नर युग्मक में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? तो आपको याद रखना है 23 जोड़ी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज की। दोस्तों अगर पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने की, तो आपको याद रखना फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी और द्विकुंडलित मॉडल की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक वित्त ला सकता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो लैंगिक प्रजनन है अधिक वित्त ला सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो डीएनए ये अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं है। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मस्तिष्क है यह अवशोषी अंग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की अनुवांशिकी का पता किसने लगाया था? जिसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों ने सबसे पहले मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया था। दोस्तों मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी और बाद में धीरे धीरे चल करके अन्य महाद्वीप में चले गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो डाप्सन है ये ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये हमारा साइंस का तीसरा प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों इसी तरह के मैं महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आते रहूँगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।